जी साहब से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों को पता है कि बोर्ड की परीक्षा में हम अब उन प्रश्नों का ही केवल चर्चा करेंगे कि जो आपके बोर्ड में आने की हम कहेंगे 80-90% गारंटी है। ऐसे प्रश्न आपको चाहे लघु उत्तरी में, चाहे दीर्घ उत्तरी में, या कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। तो इसी संबंधित एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसका नाम है आनुवांशिक रूपांतरित फसल। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसजेनिक फसल। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक फसल। ये भी आपकी परीक्षा में पूछेगा इस नाम से। इसी कहेगा जीएम फसल। क्या कहेगा? जीएम फसल। तो जीएम का मतलब क्या था भैया? जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। यानी जेनेटिकली मतलब होता है जीन। यहाँ जीन का देखिए, जीन शब्द है ना, जेनेटिकली मतलब होता है जीन। यानी कि ऐसे फसल में उसके जीन का हेर फेर कर देते हैं। यानी ऐसे पौधे के, ऐसे फसल के जीन को बदल दिया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा, क्यों हम भैया किसी के जीन को बदले, क्यों हम इसके जीन को बदलने जाए? तो हम अगर पौधे के जीन को हेर फेर कर देंगे तो क्योंकि उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? क्वालिटी बढ़ाएंगे, यानी इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। क्या? गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। और इसकी क्या, इम्यूनिटी माने प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए। इसकी प्रतिरक्षा, भैया प्रतिरक्षा शब्द से यह तात्पर्य है कि जब उसकी इम्यूनिटी प्रतिरक्षा मजबूत होगा तो उसे आसानी से कोई कोई कीट उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बात समझ में नहीं है? कोई कीट उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, वो फसल खराब नहीं होगा। गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी। आपको पता है ना, किसान लोग उसी बीज का, उसी पौधे का या उसी फसल का अधिक प्रयोग करते हैं अपने उगाने का। खेत में आप लोग जानते हैं, उगाने का ज्यादा प्रयास करते हैं जिन पौधे की क्वालिटी अधिक होती है। माने वह पौधा सबसे बेस्ट होता है, अच्छा होता है, फल अच्छा लगता है, ठीक ना। या अधिक मात्रा से कोई सरसों का इस समय है तो वो कुछ लोग ये सोच के सरसों का उपयोग किए होंगे, अपने खेतों में बोए होंगे सरसों को, कि उसमें अधिक तेल लगे, तेल निकले, अधिक तेल निकले, अधिक सरसों का बीज लगे, अधिक फूल लगे, वो गिरे नहीं, बड़ा हो, वो अधिक फल लगे। यानी इस प्रकार से सोच करके लगाए होंगे और उस पर कोई कीट भी नुकसान न करे, ये सोच के लगाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस पर विभिन्न प्रकार के कीट का अटैक हो जाता है, आक्रमण हो जाता है, ठीक ना। कोई कीट का क्या होता है? अटैक हो जाता है, माने उस पर क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं, माने उसको नुकसान, संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। जब संक्रमण शुरू करेंगे तो वो किसान भाई लोग क्या करेंगे? उस पर दवा का छिड़काव करेंगे, यानी कीटनाशक लेकर आएंगे दुकान से और उस पर छिड़काव करेंगे। तो वो उनको लगेगा कि अब तो ये कीट समाप्त हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कीट भी नहीं समाप्त होता है और पैसा भी लेकर लगा के आते हैं, काफी ज्यादा पैसा भी लग जाता है और फसल भी नुकसान हो जाता है। यानी तीन तीन घाटा, पहला फसल नुकसान, दूसरे का कीट नहीं मरा और तीसरे का पैसा भी नुकसान हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में किसान भाई के लिए बायोटेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण जीन को तैयार किया। उन्होंने उस जीन को बताया बीटी जीन। क्या बताया? बीटी जीन बताया। अब इसी को, जो बीटी जीन है, जिस बीटी जीन की बात हम लोग करेंगे, उसी बीटी जीन को फसल में ही क्या करते हैं? पौधे में प्रवेश करा देते हैं ताकि वह पौधा खराब न हो, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, उनकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता भी बढ़ जाए, ताकि उनकी क्वालिटी अधिक होगी, उसको कोई रोग नुकसान नहीं कर पाएगा, तो वह पौधा क्या होगा? मजबूत हो जाएगा। समझ में आया? तब ऐसे पौधे जब इनकी प्रतिरक्षा मजबूत हो जाएगी, उसे कोई रोग आसानी से परेशान नहीं कर पाएगा, कोई कीट उसको संक्रमण नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जीन को हम लोग बीटी जीन कहते हैं और जो बनाया गया बीटी जीन है उसी को जब फसल में किसी में प्रवेश कराते हैं उसे हम बीटी फसल कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बीटी फसल क्या होता है। इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कहानी की तरह समझिएगा, फिर समझ में आ जाएगा, आप लोग लिख लेंगे। आप कह रहा कि बीटी फसल क्या होता है, यानी बीटी क्रॉप्स क्या होता है। तो बी का मतलब होता है बैसिलस। बी का मतलब क्या होता है? बैसिलस होता है। और टी का मतलब क्या होता है? थ्यूरी जिएंसिस होता है। क्या होता है? थ्यूरी
थ्यूरिजियंसिस यानी बैसिलस थ्यूरिजियंसिस एक जीवाणु है। क्या है? एक जीवाणु है। अब जो बीटी जो जीन होता है, जो बीटी जीवाणु होता है, ये क्या करते हैं, यहाँ से इसके अंदर से हम कुछ प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें उसका नाम होता है विषाक्त प्रोटीन। क्या होता है? विषाक्त प्रोटीन। ठीक। ये जो जीवाणु होता है, इसी से हम जीन को तैयार करते हैं। उस जीन का नाम होता है बीटी जीन होता है। क्या होता है? बीटी जीन। बीटी जीन को कहाँ तैयार करते हैं? बीटी थ्यूरिजियंसिस नामक माने बैसिलस थ्यूरिजियंसिस नामक जीवाणु से बीटी जीन को प्राप्त करते हैं। और इसमें एक विषाक्त प्रोटीन होता है। ये विषाक्त प्रोटीन क्या होता है? जब इसमें कोई कीट अटैक करता है तो कीट को क्या करता है? मार देता है, निष्क्रिय कर देता है। और जब निष्क्रिय कर देता है तो वह फसल को खराब नहीं कर पाता है। ध्यान रखिएगा, जो विषाक्त प्रोटीन बना है वह जीवाणु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो जीवाणु विषाक्त प्रोटीन को बनाया है उसको कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कीट को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। तो आपको पता है कि अगर हम उस फसल पर अगर हम किसी दवा का प्रयोग करेंगे, किसी दवा का उपयोग करेंगे, तो आपको पता है ना कि अब वो फसल में दवा भी महंगा आएगा और हमारी फसल भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है? जब दवा महंगा, फसल को कोई फायदा नहीं, तो दो नुकसान हो रहा है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा अगर हम बायोटेक्नोलॉजी से बीटी जीन को बना दे तो ऐसे पौधे को तैयार करें, ऐसे फसल को, तो वो फसल में कोई कीट तो नुकसान नहीं कर पाएगा। और जब नुकसान नहीं कर पाएगा तो किसान भाई को क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो इसी ऐसे फसल को जिसमें बीटी जीन नामक विषाक्त प्रोटीन प्रवेश कराया जाता है, उसी को हम बीटी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटी फसल कहते हैं, यानी बीटी क्रॉप्स कहते हैं। अब बीटी फसल में हमने कई फसल, सबसे पहले बीटी तंबाकू को बनाया गया। किसको बनाया गया? बीटी तंबाकू को सर्वप्रथम, इसको नोट कर लीजिएगा, सर्वप्रथम किसको बनाया गया था? बीटी तंबाकू को बनाया गया था। ऐसे बीटी कपास भी आपके परीक्षा में पूछेगा, बीटी मक्का भी पूछेगा, बीटी मक्का भी पूछेगा, फिर बीटी आलू भी कहेगा, फिर कहेगा बीटी टमाटर भी कहेगा, बीटी टमाटर भी कहेगा। ठीक ना? फिर बीटी धान भी कहेगा। यानी कि जिस फसल में, कोई भी फसल हो, किसी भी फसल में अगर हम बीटी जीवाणु से बना विषाक्त प्रोटीन को प्रवेश कराएंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी आलू, बीटी टमाटर। ठीक है ना? यानी जिसमें प्रवेश कराएंगे वो बीटी शब्द लगा देंगे, क्योंकि बैसिलस थ्यूरिजियंसिस नामक जीवाणु से ये चीज तैयार किया गया है। बताइए, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीटी कपास क्या होता है। बीटी कपास आपसे पूछा जाता है और सुनहरा चावल पूछा जाता है, दोनों हम आपको बता देंगे। अगर किसी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार पुनः रिवीजन कर दें, जो बीटी फसल होता है उसमें बीटी जीवाणु से बनाया गया, माने बैसिलस थ्यूरिजियंसिस से बनाया गया बीटी जीन को, जो बीटी जीन होते हैं वो जब किसी फसल में प्रवेश कराते हैं तो ऐसे पौधे में आनुवांशिक रूप से बदल जाता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, उसको कोई कीट नुकसान नहीं कर पाता है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। ऐसे फसल को बीटी फसल कहा जाता है। समझ में आया होगा? फटाफट शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।